Guys, welcome or welcome back to my channel and welcome to the episode 2 of the series Things That Do Not Teach New Therapists. आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट थेरेपी सेशन में होता क्या है। तो ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो बता देती हूँ। अगर तुम एक ऐसे थेरेपिस्ट हो जिसने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है बट वो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता है और तुम्हें जानना है कि फर्स्ट थेरेपी सेशन कैसा जाएगा, मैं क्या बोलूँगा, क्लाइंट क्या बोलेगा, तो ये वीडियो तुम्हें देखनी चाहिए। सेकंड, अगर तुम थेरेपी के बारे में सोच रहे हो, तुम चाहते हो एक काउंसलिंग सेशन लेना और खुद को हील करना, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो थेरेपी से एज ए क्लाइंट, तो तुम्हें भी ये वीडियो हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो पहली बात कि थेरेपी सेशन लेना कैसे है और अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं। थेरेपी सेशन से पहले क्या होता है, मतलब हम वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले होती है अपॉइंटमेंट बुक कैसे करनी है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो डायरेक्ट ईमेल से डील करते हैं कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, यू नो देयर सीवीज एंड देयर बायोडाटा, सो you have their emails, you send them the email कि I want to book a therapy session or I want to book an appointment with you, and they revert back to you और then वो प्रोसेस होता है। कुछ लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम से अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो क्लाइंट आता है इंस्टाग्राम पे और फिर हम वहाँ से उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, सो वेरियस वेज हो सकते हैं कैसे एक थेरेपिस्ट को ढूंढना है और कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, ये किसी भी ऐप से हो सकता है, फेसबुक से हो सकता है, इंस्टाग्राम से हो सकता है, डायरेक्ट ईमेल से हो सकता है। इवन कुछ लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल के रखते हैं कि आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो उन्हें। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है कि आपने टेक्स्ट कर दिया, आपने ईमेल कर दिया कि मुझे करना है सेशन आपके साथ, तो फिर जो थेरेपिस्ट होता है या उनकी टीम होती है वो आपसे कांटेक्ट करती है एंड वो आपको एक, या तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे एक इनटेक फॉर्म फिल करवाए जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं। जो क्लाइंट है उसको अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं। उन डिटेल्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी होती है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपने पहले कभी थेरेपी ली है या नहीं ली है, ये फर्स्ट सेशन है या फिर आपको पता कैसे चला। और कुछ इनटेक्स फॉर्म्स में ऐसा भी होता है कि वो आपसे एक ब्रीफ मांगते हैं कि आप थेरेपी सेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप क्या चाहते हो कि थेरेपी में क्या डिस्कस किया जाए। ठीक है, वो सब पूछते हैं इनटेक फॉर्म्स में। और कुछ लोग होते हैं जो आपको इनटेक फॉर्म में ये नहीं पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, बस वो आपसे आपका बेसिक बायोडाटा लेंगे एंड देन वो आपसे एक कंसेंट फॉर्म भी फिल करवाते हैं। ऑल्सो देयर इज़ अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द सुटेबल थेरेपिस्ट फॉर यू, दैट आर डिस्कवरी कॉल्स। लाइक डिस्कवरी कॉल्स अब कुछ थेरेपिस्ट सोचते हैं कि वो वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट इट इज़ अ गुड वे फॉर द क्लाइंट्स। तो डिस्कवरी कॉल्स में होता है ऐसा है कि आप एक थेरेपिस्ट से 10 या 15 मिनट बात करते हो और अगर आपकी वाइब उनसे मैच हो रही है तो आप उन थेरेपिस्ट को बोल सकते हो कि येस आई वुड लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद यू, एंड देन आप फर्दर कंटिन्यू करते हो। और इनमें ये भी ज़रूरी है कि जो थेरेपिस्ट है वो भी एबल हो आपकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो मान लेते हैं कि एक क्लाइंट ने बोल दिया कि येस आई वांट टू बुक अ सेशन, बट थेरेपिस्ट इज़ नॉट कंफर्टेबल इन डीलिंग विद दैट सिचुएशन। सो थेरेपिस्ट अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपको रेफ़र कर देता है कहीं और। अगर वो हैंडल कर सकता है आपके केस को, देन दे बुक द अपॉइंटमेंट विद यू। ओके, तो ये हो गया कि अपॉइंटमेंट्स बुक कैसे होती हैं। अब आगे है कि आपने अपॉइंटमेंट बुक कर दी, अब आप गए हो सेशन के लिए, तो क्या होगा सेशन में। सबसे पहले होता है कि इंट्रोडक्शन और रैपो इस्टेब्लिश की जाती है। अगर आप डिस्कवरी कॉल के थ्रू गए हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो थेरेपिस्ट ने खुद आपसे बात की, सेकंड चीज़ हो सकती है थेरेपिस्ट की टीम ने
जो उनको मैनेज करते हैं, उन थेरेपिस्ट को, उन्होंने आपसे बात की। सो अगर ऐसा हुआ है कि थेरेपिस्ट ने डायरेक्टली आपसे बात की है तो इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका होगा डिस्कवरी कॉल में। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपके फर्स्ट थेरेपी सेशन में इंट्रोडक्शन होगा। आप एज ए क्लाइंट खुद को इंट्रोड्यूस करते हो और एज अ थेरेपिस्ट आपका थेरेपिस्ट भी आपको इंट्रोड्यूस करता है कि उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं एंड व्हाट दे आर स्पेशलाइज्ड इनटू एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद होती है रेपो एस्टेब्लिशमेंट। रेपो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को रेपो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को सेफ सिक्योर फील करवाता है कि येस यू कैन शेयर विद मी। वो उनको कंफर्टेबल फील करवाते हैं अपने साथ कि आपकी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे शेयर कर सकते हो। विच लीड्स टू द सेकेंड पॉइंट, थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को बताता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करोगे वो कॉन्फिडेंशियल है, वो हम दोनों के बीच में है, वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके। उसके बाद होता है कि आप अपने क्लाइंट से पूछते हो कि व्हाट ब्रिंग्स देम टू द थेरेपी, लाइक उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस चीज़ में, किस एस्पेक्ट में लाइफ के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एंड देन उस पर आप डिस्कशन शुरू करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम फर्स्ट सेशन में ही गोल सेट करते हैं कि हमें थेरेपी से क्या एंड गोल चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये हम फर्स्ट सेशन में ना करके आगे वाले सेशंस में करें। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू इन द फर्स्ट सेशन, बट वी हैव टू सेट द गोल्स फॉर द फ्यूचर कि हम चाह क्या रहे हैं थेरेपी से, राइट। सो थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट बोथ sit together and discuss the goals they want from the therapy. Now थेरेपी में क्या नहीं होता, क्या मिथ्स हैं थेरेपी के। पहली बात, आपका थेरेपिस्ट आपको जज नहीं करेगा, आप उनको कुछ भी बता सकते हो। एंड इफ़ द थेरेपिस्ट इज जजिंग यू और लाइक यू फील दैट आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो शेयर करने में, तो आपको अपना थेरेपिस्ट बदल लेना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं वो ये भी उम्मीद करके जाते हैं कि हम एक सेशन लेंगे और उसी में ठीक होके आ जाएंगे, मतलब हम एक ही सेशन में सब बात कर लेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है आपके थेरेपिस्ट के लिए भी और आपके लिए भी कि आप एक सेशन में हील हो जाओ। आप एक सेशन में वो सब कुछ डील नहीं कर सकते। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आपका थेरेपिस्ट आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा कुछ भी बताने के लिए। जो भी आप बताना चाहते हो आपकी विलिंगनेस से आप बताते हो एक थेरेपी सेशन में। और आपका ये भी एज ए क्लाइंट ये भी माइंडसेट होता है कि थेरेपिस्ट मुझे हेल्प कर देगा। थेरेपिस्ट आपको आपकी लाइफ में हेल्प नहीं कर सकता। दे विल जस्ट प्रोवाइड यू टूल्स जो आपको यूज़ करने हैं। दे विल प्रोवाइड यू टेक्निक्स कि आपको कैसे डील करना है सिचुएशन से, बट वो अल्टीमेटली यूज़ तो आपको ही करने हैं। ठीक है। सो अ थेरेपिस्ट कैन ओनली प्रोवाइड यू रिसोर्सेज। एंड गोल इज़ कि आप इतने कैपेबल बन जाओ कि आप उनको यूज़ कर पाओ अपनी लाइफ में, राइट। सो ये मत सोच के जाना कि थेरेपिस्ट ही मेरी सारी मदद करेगा। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस और आपके एफर्ट के बिना एक थेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो एज ए क्लाइंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो आपसे एक्सपेक्टेशंस आपका थेरेपिस्ट रख रहा है कि जो भी टेक्निक्स वो बता रहा है या फिर एडवाइसेस वो दे रहा है वो आप फॉलो करो रिलीजियसली और इट विल ऑलवेज हेल्प। सो एज अ थेरेपिस्ट कई बार हाँ ऐसा भी होता है कि हम ये खुद से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमारा क्लाइंट एक ही सेशन में ठीक हो जाएगा या फिर 4-5 सेशन में तो हो ही जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा ठीक। मतलब हर सेशन के बाद क्लाइंट खुश फील करना चाहिए, ऐसा हम खुद से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। एक सेशन के बाद क्लाइंट हैप्पी, कंफ्यूज्ड, सैड, एनी इमोशन फील कर सकता है। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट खुश होकर ही जाए, बिकॉज
you are treating some trauma, you are treating some mental issues, और it is not necessary कि client खुश होके ही जाएगा. It is important कि वो कुछ सीख के जाए, right? So what emotions client may feel afterward are relief, confusion, emotional numbness, or happiness, sadness, awakening. So any emotion, right? It is not compulsory कि आपका क्लाइंट खुश होके जाए. इट इज़ नेसेसरी कि वो आपसे कुछ सीख के जाए, राइट? सो अब हर बार की तरह लास्ट में कुछ ज्ञान हो जाए, ज्ञान की बातें. सो द ज्ञान इज़ योर फर्स्ट सेशन इज़ंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज़ अबाउट बीइंग ऑनेस्ट, even if the honesty is I don't know what to say. So whatever I said right now, जो भी मैंने अभी एक कोट बोला है, ये एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट दोनों के लिए है. एक थेरेपिस्ट को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फर्स्ट सेशन जो मैं लूँगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा. यू आर अ ह्यूमन, यू विल लर्न थ्रू द प्रोसेस. एंड एक क्लाइंट को भी ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फर्स्ट सेशन परफेक्ट होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड इट कैन बी मैसी एंड इट कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड इट कैन बी ओवरवेलमिंग. सो डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी परफेक्ट इन द फर्स्ट गो एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप पहले ही सेशन में ठीक हो जाओगे. और मैंने बोला कि इट इज़ अबाउट बीइंग ऑनेस्ट एंड इट ऑल्सो गोज़ बोथ वे. थेरेपिस्ट को भी और द क्लाइंट है उसे भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपनी जॉब्स में, बिकॉज एज अ क्लाइंट अगर आप सच बता नहीं रहे हो ऑब्वियसली आप ठीक नहीं हो पाओगे. और एज अ थेरेपिस्ट अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने क्लाइंट के साथ तो भी थेरेपी वर्क नहीं करेगी, राइट? एंड समटाइम्स द क्लाइंट्स कम और उन्हें नहीं पता होता कि क्या बोलना है. दैट इज़ फाइन. यू केम, दैट इज़ द स्टेप फॉर अस एंड वी विल हैंडल इट फ्रॉम देयर. सो if you are someone who is struggling with mental health, please reach out. I am also a counselor. I am also practicing as one and I provide therapy, and you can contact me through my Instagram. It is linked in my description and it is also linked in my YouTube bio, so you can go and check that out. That is all for this episode. बाकी का ज्ञान अगले सेशन में देंगे. चलो अब के लिए बाय.